तरीके इंसाफ के दफ्तर में भी मुझे जाने का मौका मिला, उनके ऑफिस में जो चेयरमैन है उनसे भी मौका मिला, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है। तो वहाँ पे तो वो लोगों को शायद उम्मीद है कि अगले कोई अगस्त के आखिर में कोई ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही है, और पार्लियामेंट की राहदारियों में भी ये बातें चल रही थी कि ओपोजिशन जो है वो अच्छा बच्चा बन के रहेगी। इसके नतीजे में शाह महमूद कुरैशी पहले और बाद अज़ां फिर खान साहब का कोई मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सकता है। फ़िलहाल जो खान साहब को अगर आप देखें, सदारत के लिए जो उम्मीदवार वो देते हैं अचकज़ई साहब, पहले तो ये मेरे लिए शॉकिंग है क्योंकि मैंने तो वो लाइव लोगों के लिए वो देखी है जब वो खान साहब ने उनका वो दुपट्टा ओढ़ के वो जैसा वो चादर लेते हैं तो उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अच्छी बात है, इसका मतलब है खान साहब ने लर्न किया है, खान साहब ने लर्न किया है कि सियासी मुखालिफ भी होते हैं, उनके साथ भी बैठा जा सकता है। नहीं फरूक, ये तो वो फिर परवेज इलाही के साथ भी बैठते थे ना, उन्होंने सिर्फ यही लर्न किया था कि कहाँ पे उनका मतलब निकल रहा है। अभी भी उन्होंने उसी चीज को अच्छा, मैं तो इसे पॉजिटिव ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी ले मैं सिर्फ कह रही हूँ कुछ नया नहीं है, पुराना। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो नून लीग ने भी लर्न किया, वो पीपल्स पार्टी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो गंडापुर साहब की नामजदगी हुई है केपी में, उससे मैसेज कुछ और जाता है। इसी तरह एक और जो तहरीक इंसाफ का या इस वक्त जो कानूनी नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पता क्या है कि जो हावी ग्रुप है वो वकला का है, और नीचे जो सियासी अफराद हैं वो या तो रुपोश हैं और या वो तनकीद कर रहे हैं। मैं जब भी इन लोगों से बात करता हूँ वो सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं, ये सवाल मैंने पूछा भी है चेयरमैन पीटीआई से, तो वो कहते हैं कि यार इन लोगों ने पार्टी का बड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया। यानी अब कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा? चेयरमैन पीटीआई सियासी, हाँ चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, चेयरमैन ये वाले पीटीआई जो अभी है, कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट में किसकी सुनी जाएगी? नामजदगियों से पता चलेगा, फिर आगे पता चलेगा कौन सा अभी आप बहुत से जो सियासी लोग हैं उन्होंने कहा ये जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, ये जो शेर अफजल साहब हैं, ये जो बैरिस्टर साहब हैं, ये सारे वकला वाले ही हैं ना। तो उन्होंने कहा ये तो अंदर हमें वो कुछ अफराद ने जिनसे मेरी बात हुई, पीटीआई के बड़े आम हैं, उन्होंने कहा ये तो छिछोरापन करके आ गए, तो इनको तो पता ही नहीं पार्लियामेंट में करना क्या था, इनकी तो मौजें लगी हैं, पहली मरतबा गए हैं, ये सारे पहली मरतबा गए हैं। तो ये चैलेंज ये है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ही एक जंग है, उसमें वो कहाँ से बात बड़ी सादी सी है जी। हमने इन्हीं प्रोग्रामों में पहले भी कहते रहे कि अगर आप किसी भी सियासतदान को ताकत के जोर पे एलिमिनेट करेंगे वो नहीं होगा, और वो नतीजा भी आपने देख लिया है। ये जितनी बातें हैं ना, ये फरोही बातें हैं। वोट 1,88,00,000 जो मिला है ना, वो इमरान खान को मिला है, वो ना शेर अफजल मरवत को मिला है, ना लतीफ खोसे को मिला है, ना किसी और को मिला है। आज भी पार्टी के फैसले जो है, पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो अमीन गंडापुर को वज़ीर नहीं बनाना चाहते थे। फैसला किसने किया? वहां से फैसला आया ना। आज भी फैसला जो है वो जाके वहीं से हो रहा है। जैसे ऑन स्पॉट जो फैसले होते हैं सियासी रवैये जो होते हैं, मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ साहब यहां से बतौर वजीर आजम 16 माह के वजीर आजम लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से फैसलों की तायद लेते थे ना। नहीं तो अभी पता था, अपनी दोनों बातों को गलत कर रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं फैसले की ताकत आज भी उसी के पास है जो जेल के अंदर है। फैसले की ताकत नवाज शरीफ के पास है, जिसको अभी 2 मिनट पहले फारिग कर रहे थे। नहीं, फारिग तो मैंने कह दिया, मैंने तो कहा है कि जो फारिग किया है कि वो अपना फैसला अपने लिए नहीं करवा सके। मैं तो ये कह रहा हूं अपने लिए। इस तरह तो रेलेवेंट, अगर इमरान खान जेल में बैठ गया है तो मैं तो ये नवाज शरीफ बाहर बैठे क्यों नहीं? मैंने कब कहा कि नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए? मैंने कहा इस इख्तिदार के लिए। आप बता दें, आप उधर क्यों जा रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुने यार। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज का जो इस वक्त हुकूमत बनी है, इसका फैसला जो है वो कहां हुआ है? वो शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तय हुआ है ना। अच्छा, वो कोई नवाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं तय हुआ।